अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्यटन से संबंधित मेरा सवाल था अध्यक्ष महोदय कि मैक्लुस्कीगंज स्थित जो है मैक्लुस्कीगंज एक काफी पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो ऐतिहासिक जगह रहा है अध्यक्ष महोदय। 1933 में जो है वहाँ एंग्लो इंडियन का एक शहर बसाया गया था और काफी जो सुंदर जगह था। वहाँ काफी लोग जो है दूसरे राज्य से भी वहाँ लोग आते थे अध्यक्ष महोदय। और वहाँ पर 9 ऐसा एक जगह है पर्यटक स्थल के रूप में जिसमें दूली गांव, सर्वधर्म स्थल, नकटा हिल्स जहाँ काफी सुंदर प्राकृतिक स्थल है अध्यक्ष महोदय, दामोदर नदी और डेगी नदी का जो है संगम है अध्यक्ष महोदय, जहाँ काफी लोग वहाँ हर साल पहुँचते हैं। डेगी नदी जहाँ खूबसूरत काफी अच्छा जंगल वहाँ जो है देखने को मिलेगा अध्यक्ष महोदय। चट्टी नदी, एंग्लो इंडियन बंगले, ये काफी जो है वहाँ पर मनमोहक स्थल के रूप में वहाँ पर स्थापित है अध्यक्ष महोदय। और इधर जो है कुछ वर्षों से वहाँ पर खास करके मैक्लुस्कीगंज में पूरे क्षेत्र में जो है काफी संख्या में ईंट भट्ठा लगा करके आप आज करीब 2025 के आसपास जाएंगे अध्यक्ष महोदय तो काफी घना जंगल वहाँ पर जो है देखने को मिलता था। आज इस 10 सालों में पूरे माननीय सदस्य प्रश्न के रूप में आपने विषय को लिख के दे दिया है और सरकार की तरफ से भी उत्तर आ गया है। अब इसमें आपको क्या पूछना है? जी, उत्तर आपको नहीं मिला है, हमको उसको थोड़ा डिस्कस करते तो अच्छा होता। जी अध्यक्ष, पूछ ली। हम माननीय मंत्री महोदय से खंड 1 में एक पैराग्राफ में जो उत्तर मिला है उसमें लिखे हैं कि वर्तमान में उक्त स्थल पर अन्य कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसका क्या तात्पर्य है महोदय? माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय प्रकाश राम जी माननीय सदस्य का भी पूरक भी पढ़ देते हैं और उत्तर भी दे देते हैं महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो महोदय। आप उत्तर ही दे दीजिए, पूरक उनको पूछ लेने दीजिए, पूरक उनका अधिकार क्षेत्र में है। पूरक यही उनका महोदय उत्तर की रांची जिले के मैक्सुलीगंज जी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है महोदय। आंशिक स्वीकारात्मक में महोदय, स्वीकारात्मक ही दिए हैं, आंशिक ही है लेकिन हम लोग स्वीकारात्मक दिया क्योंकि 2019 के दौरान श्रेणी बी के रूप में पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है महोदय। यह स्पष्ट हो गया महोदय। खंड 2 में इनका जो है कई अवैध ईंटे भट्टे संचालन हो रहा है, अवैध तरीके से संचालन हो रहा है। ये खंड 2 में उनका उत्तर पूरक है महोदय। तो माननीय सदस्य खंड 2 में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो स्पष्ट करें महोदय, फिर हम उस आधार पर आगे जवाब देंगे महोदय। माननीय प्रकाश जी, खंड 2 में अध्यक्ष महोदय उत्तर मिला है लेकिन अध्यक्ष महोदय स्पष्ट नहीं, गोल मटोल उत्तर है अध्यक्ष महोदय। और जितने भी वहां ईंट भट्टे चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय वो नियम के विरुद्ध है अध्यक्ष महोदय। वह जो है सीटीओ माइनिंग परमिशन किसी भी तरह का कोई कंसेंट लेकर के जो है वहां काम नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कम से कम जो है वहां 1 लाख पेड़ पूरे क्षेत्र में इन भट्टेदारों के द्वारा जो है काटा गया अध्यक्ष महोदय। और भारत सरकार का एक गजट भी अध्यक्ष महोदय कि ईंट भट्टों को जहां जो भट्ठा लगाना है ईंट भट्टों के आवासों और फलों के बागों में 800 मीटर की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम 1 किलोमीटर की दूरी में। माननीय सदस्य, इसमें इस उत्तर से आप क्या, खंड 2 के उत्तर से आप क्या जानना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है जी, ये उत्तर जो है इस स्पष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने जो है लिखे ये रांची जिला अंतर्गत ईंट भट्टेदारों को भट्ठा संचालन से संबंधित वैधानिक कागजात अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति सीटीओ एवं खनन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ईंट भट्ठा संचालन करने हेतु कार्यालय दिनांक 20/1/2026 द्वारा पत्र निर्गत किया गया है अध्यक्ष महोदय।
ये जो है ईंट भट्टा, ये लिख रहे हैं कि 20/1/2026 द्वारा पत्र निर्गत किया गया अध्यक्ष महोदय। और ये ईंट भट्टा जो है बिना परमिशन का 10 सालों से चला जा रहा है अध्यक्ष महोदय। चलिए उसका तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो अवैध रूप से जो ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं उसमें लगभग 9 ईंट भट्टा है अध्यक्ष महोदय। क्या माननीय मंत्री महोदय ये बताएंगे कि ये जो 9 ईंट भट्टे हैं जिसमें आपके स्टील ब्रिक्स, उसके बाद SRP ब्रिक्स, उसके बाद सूर्या ब्रिक्स, सपना ब्रिक्स, कृति ब्रिक्स, साहू ब्रिक्स, शुभ ब्रिक्स और शिवम ब्रिक्स और रानी ब्रिक्स जो अवैध तरीके से जो भट्टे चलाए जा रहे हैं, क्या अध्यक्ष महोदय वहां पर्यावरण की दृष्टि से और पर्यटक स्थल के दृष्टि से क्या इसको बंद करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रकाश राम जी का दूसरा खंड का वो पूरक पूछ रहे थे महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहिए कि माननीय सदस्य कह रहे थे 9 ईंट भट्टे, हम वहां 30 ईंट भट्टा संचालित महोदय, 9 नहीं, उस क्षेत्र में 30 ईंट भट्टे संचालित है। आप माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 9 ईंट भट्टे अवैध रूप से, तो बाकी क्या वैध है महोदय? ये कैसे रिफाइन कर पा रहे हैं? हमने इसलिए उत्तर में कहा है महोदय 30 का 30 की कागजात की मांग की गई है। 7/3/2026 को सीओ और संबंधित पदाधिकारियों और डीएमओ को निर्देशित किया गया है महोदय। कागजात के अवलोकन के पश्चात जो भी फलाफल आएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी महोदय। आप बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 9 नहीं 30 चल रहे हैं। क्या गौरव के साथ बोल रहे हैं? इसमें गौरव की बात है कि जहां पर्यटक स्थल की बात हो रही है, मैक्लुस्कीगंज की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, वो विकसित हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ वहां पर 30 चल रहा है। अब इनसे गलती हुई, क्या हुई? 9 का ही इन्होंने जिक्र किया, सरकार खुद कह रही है कि 30 चल रहे हैं और वो भी इलीगल चल रहा है। और इन्होंने 7/3/2026 को अपने उत्तर में कहा है कि 7/3/2026 को कागजात मांगे गए हैं, सारी चीजें मांगी। इसका मतलब सरकार स्वीकार कर रही है कि इसके पहले सरकार सोई हुई थी अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब सरकार के संरक्षण में ये ईंट भट्टे अवैध रूप से चल रहे हैं या माननीय सदस्य बोल चुके हैं जो कई सालों से, नहीं बोल 10 साल से अधिक से चल रहे। कोई भी माननीय, देखिए अध्यक्ष महोदय, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे कुर्सी पर निगाह मत डालिए। नहीं निगाह माननीय सदस्य सदन में इस विषय को रखे। मैं पिछले कई सालों से 10 साल का जिक्र मैं आपकी कुर्सी पर मैं आपकी कुर्सी पर बैठने का इच्छुक नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय जब ऐसी चीजें हैं तो ये देखना सरकार को है कहाँ पर इलीगल हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो ये कागजात अभी मंगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, यानी माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद सरकार की नींद खुली है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि अभी ही नींद खुली है तो सरकार जांच करके और वैसे अवैध क्रेशर हो, भट्ठा हो या कोई भी इलीगल गतिविधियां है उस पर रोक लगाने का काम करे। इतना ही तो डिमांड है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आगे सीपी बाबू हमारे गार्जियन है, बराबर मार्गदर्शक रहे हैं, बार बार कहते हैं और आज इस बात को कहे हो कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे बड़ा गर्व से कि 30 चल रहा है। महोदय सरकार हम छुपा नहीं रहे महोदय, प्रकाश जी को छुपा रहे थे कि 9 तो हम कह दिए 30 चल रहा है महोदय, हम उत्तर में अंकित है। अब वैध है कि अवैध है इस पर जांच हो रहा है। मैंने ये कहा महोदय संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, अवलोकन के उपरांत जो भी फलाफल होगा उस आधार पर कार्रवाई होगा महोदय। कहा महोदय। और रह गया दूसरा अध्यक्ष महोदय, ये 30 ईंट भट्टे के बारे में इन्होंने लिखा है कि पूरे रांची जिला में 30 भट्टे के बारे में इन्होंने चर्चा किया। अध्यक्ष महोदय, हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकुलर जहां पर पर्यटक स्थल है और जिन भट्टेदारों से प्रभावित हो रहा है ये उसके बारे में हमने कहा कि 9 ऐसे भट्टेदार हैं
जिससे आपका वहां पर्यटन जो है, पर्यटक स्थल जो है प्रभावित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 9 लोग हैं पार्टिकुलर, जहां पर कम से कम 1 लाख जांच करा लीजिए कि वहां पर कम से कम जो है बिना परमिशन का 1 लाख लकड़ी जो है काटा गया है अध्यक्ष महोदय। पूरा डेगा डेगी नदी का जो है पूरा बालू उठा करके जो है वो नदी को समाप्त कर दिया, जहां पर हर साल प्रतिदिन कम से कम 100-200 और हर साल जो 5000 लोग वहां पहुंचते हैं अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जो पार्टिकुलर जो 9 लोग हैं, जिससे पर्यटक स्थल जहां पर है, जहां लोग आते जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और इस भट्ठा चलाने से वहां लोगों का आना जाना कम होते जा रहा है अध्यक्ष महोदय। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इस भट्ठे को तत्काल जो है बिना परमिशन के जो चलाए जा रहे हैं और बिना परमिशन के जो लकड़ी जो काटते हैं, इस पर कार्रवाई करते हुए आप बंद करना चाहेंगे? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर माननीय सदस्य प्रकाश राम जी उस बात को बलपूर्वक दोहरा रहे हैं महोदय, कह रहे हैं कि रांची जिला। मैं महोदय, इनका प्रश्न है मैक्सिलीगंज में, और मैक्सिलीगंज में हम कह रहे हैं महोदय 30 तो 30 चल रहा है महोदय, उसकी सूची भी आपके माध्यम से भेजवा देते हैं महोदय, और मैं 30 पर जांच करवा रहा हूं महोदय, 30 पर भी नियम संगत और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, हम तो बोल रहे हैं महोदय। ठीक, चलिए। उदय शंकर सिंह जी, उदय शंकर सिंह जी, आप जांच के फलाफल आने दीजिए, सीपी बाबू कंक्लूड करिए दिए। एक मिनट चुना बाबू। अध्यक्ष महोदय, एक समय निर्धारित कर दीजिए माननीय मंत्री महोदय, कब तक ईंट भट्ठा जो है बंद करा दिया जाएगा? चलिए माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कागजातों को अवलोकन कर रहे हैं, सभी ईंट भट्टादारों से कागजातों की मांग कर रहे हैं महोदय। ये भी कागजात आएगा, लेकिन अति शीघ्र हम माननीय महोदय आपसे माध्यम से माननीय सदस्य को अति शीघ्र इस पर कोई निष्कर्ष, पहल और कार्रवाई की जाएगी। चलिए माननीय चुना बाबू। सर, एक व्यवस्था, सर, तो माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न लाया गया, वो प्रश्न की स्थिति ये है मान्यवर कि एक ही समय में खनन, भूतत्व और पर्यटन दोनों का प्रश्न है। तो हम आपके माध्यम से बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का आए। अब हम भी जवाब देने के लिए तैयारी करके आए हुए हैं माननीय खनन भूतत्व विभाग भी करके आया हुआ है, तो यही आग्रह होगा कि स्पेसिफिक आए। ठीक, चलिए माननीय चुना बाबू। हो गया प्रकाश जी, आप उसको जांच होने दीजिए। हाँ भाई, एक विभाग दूसरे विभाग से रिलेटेड है, ये बात तो सही है। तो फिर ठीक, एक विभाग दूसरे विभाग से संबंधित। माननीय मंत्री के द्वारा ये कहना है कि ये स्पेसिफिक जो है वो स्पेशल उसके लिए आना चाहिए, हमको लगता है कि औचित्य नहीं है। चलिए।